आहिस्ता आहिस्ता माली खुशहाली की तरफ लोगों को ले जाना, यही हमारा विजन 2040 है। इतना रिलीफ फराहम कर दें कि वो सर उठा के जी सकें। विजिलेंस सेल आप यूँ समझ लें कि एक जासूसी का एक सेटअप है। पार्क्स में क्या हो रहा है, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, बास की नजर रखी हुई है, इसका मतलब है आपने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से रोज बरोज मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी मुश्किल तर होती जा रही है। इन कठिन हालात में ज़रूरी है कि कम आमदनी वाले ख़ानदानों को कोई ना कोई रिलीफ फराहम किया जाए। कमांडर सिटी इस सिलसिले में भी एक ख़ास इकदाम कर रहा है, जिन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कमांडर बिल्डर के चेयरमैन कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम कमांडर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो वंस अगेन। थैंक यू। एवरी फ्राइडे मैं और हमारे व्यूअर्स आपका वेट करते हैं कि आप आएंगे हमारे शो में और हमें फिर कमांडर सिटी के बारे में कुछ नई बात बताएंगे, जिसे सुन के हम सब हक्का बक्का रह जाएंगे कि आज ये क्या नई चीज़ हमें सुनने को मिली है। इससे पहले हमने पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं सुनी कि कोई इस तरह के इकदाम कर रहा है जो आप कर रहे हैं कमांडर सिटी में रहने वालों के लिए। जी। तो आज भी आप लेके आए हैं एक नया टॉपिक। सुन के मुझे इतना हैरत हुई कि आप राशन फ्राहम कर रहे हैं, राशन शॉप्स खोली हैं आपने। सबसे पहले सवाल मैं ये करूँगी कि आप स्क्रूटनी कैसे करते हैं कमांडर सिटी में जो लोग रहते हैं कि जी ये वाकई ज़रूरतमंद हैं या इन तक ये सस्ता राशन पहुँचना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमने देखा कि मुल्क में पिछले 2 सालों में जिस कदर महंगाई हुई, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो तबका अफेक्ट हुआ वो लोअर मिडिल क्लास के वो एम्प्लॉयज़ कह लें उनको, या जो मज़दूर तबका है जिनका फ़िक्स्ड इनकम है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ क्योंकि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें फिर हमने ये सोचा कि इस पे हम किस तरह से जो ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं इनकी किस तरह हम मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अहम था कि हमें प्रॉपर एक डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो जो फैमिली भी कमांडर सिटी में शिफ्ट होती है, हम उनसे एक डाटा फॉर्म फिल करवाते हैं जिससे हमें उनके इनकम का पता चलता है कि कौन कितना खुशहाल है, और उस हिसाब से फिर हम पैकेजेस डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो डेटा है ये अपडेट भी होता है या वंस जो जनरेट हो गया वही रहता है? ये कंप्यूटराइज, हम इसको कंप्यूटर पे हर फैमिली का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और अभी तो खैर हमारा स्टार्ट है, लेकिन डेफिनेटली हर साल या हर 2 साल के बाद हम एक रिव्यू किया करेंगे, क्योंकि जाहिर है घर के हालात तो बदलते रहते हैं। तो उसका एक रिव्यू हुआ करेगा जो एनुअल या हर 2 साल के बाद हम रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो डेटा हमने कंपाइल किए हैं, जो 350 फैमिलीज इस वक्त कमांडर सिटी में शिफ्ट हो चुकी हैं, उसमें वो लोग जिनका इनकम कम है, कम से मेरा मतलब है कि 25,000 हमने एक लिमिट रखी है कि 25,000 रुपये अगर आपका इनकम है तो आपको हम राशन आपके घर का आधी कीमत पे देंगे। उसमें आटा, चीनी, चावल, दालें सारी, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, ये चीज़ें शामिल हैं। इसमें एक 45 kg का एक पैक है जो जिसकी जो वर्थ है वो 10,000 रुपये है। हम उसको 5,000 रुपये का देंगे हर घर को, ताकि उसको 10,000 रुपये की कीमत का बैग हम 5,000 में दे देंगे, ताकि इमीडिएट उसको 5,000 रुपये का रिलीफ मिल जाए हर महीने। ये तो हमने इमीडिएट किया। अब इससे जो है वो हुआ ये कि जो एक तो फ्री रेस्टोरेंट पहले से था, फ्री रेस्टोरेंट में खाना दोपहर का और रात का मुफ्त देते हैं, ठीक है। लेकिन अब जाहिर है घर में बाज़ औक़ात मेहमान भी आ जाते हैं, अब हर वक्त फ्री रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, ठीक है, और हर वक्त बाहर का आप खा भी नहीं सकते, बाहर का हर वक्त वो खा भी नहीं सकते। तो उसके लिए अब जब से ये हमने रास्ता शुरू किया है, एक फ्री रेस्टोरेंट और एक राशन, इससे वो घर खुशहाल हो गए हैं, ठीक है। और उनको एक बहुत बड़ा, देखिए 5,000 का रिलीव आपने फ्री रेस्टोरेंट में दे दिया, 5,000 का रिलीव आपने घर के राशन में दे दिया। फिर बच्चों की फीसें भी इनकी कम है, 1,500 रुपये फ़ी है, जबकि आम 4,500-5,000 रुपये फ़ी है, ठीक है। फिर बिजनेस में लगा के वो अलग अर्न कर रहे हैं। तो ये जो राशन शॉप है ये ज़रूरी इसलिए हो गई थी कि ये महंगाई रुक नहीं रही है, और महंगाई रुक नहीं रही है, इनकम बढ़ नहीं रहे हैं। तो जब तक ये बच्चे ग्रो नहीं कर जाते, ये जब तक ये बच्चे इनके अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक जो इंडस्ट्रीज़ का एक हमारा प्रोग्राम अलग चल रहा है, तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ में भी हम जॉब्स दे रहे हैं और वहाँ पे भी लोगों को एम्पावर कर रहे हैं कि उनको हम मालिक बना रहे हैं, जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता माली खुशहाली की तरफ लोगों को ले जाना, यही हमारा विजन 2040 है, ताकि 2040 में वो एक बड़ी कुव्वत बन सके,
उनके सामने। तो ये उसी की एक कड़ी है कि हम जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिसमें हमारे मज़दूर हैं, जिसमें हमारे गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड, जिसमें हमारे माली हैं, सारे जो दिन भर काम करते हैं, वो सारे मेहनत कश, अब इनकी नॉर्मली तरह 20-25 हज़ार ही हुआ करती हैं। तो इनको हम इतना रिलीफ फ्राहम कर दें कि वो सर उठा के जी सकें, ठीक है, वो भी अच्छे कपड़े पहन सकें, वो भी अच्छा सलीके से रह सकें। तो ये एक कोशिश है, काविश है उनको माली खुशहाली की तरफ लाने की, ये फ्री राशन शॉप, और ये इंशाल्लाह कमांडर सिटी की बरकतों में इजाफ़ा करेगी, मुझे उम्मीद है, और इंशाल्लाह बरकतें बढ़ेंगी और हम आगे और हमारे वसाइल में इजाफ़ा होगा, क्योंकि जब हम इंसानियत के लिए काम करते हैं तो रब हमारी मदद करता है। तो ये कमांडर सिटी का पूरा सिस्टम, ये वन हेल्पिंग अदर, ये उस पे चल रहा है, हेल्पिंग ईच अदर पे चल रहा है। कमांडर साहब, राशन शॉप किस तरह से ये काम कर रही हैं, किस तरह से ये ऑपरेट करती हैं, कौन कौन लोग इन पे काम कर रहे हैं, और क्या ये कमांडर सिटी की अपनी ही शॉप्स हैं? जी, ये बिल्कुल कमांडर सिटी के अंदर, देखें कमांडर सिटी की चार दीवारी के बाहर क्या हो रहा है मुझे उससे गर्ज नहीं, क्योंकि मैंने 75 साल तक वो सारी टेंशनें देखी हैं। ठीक है, अब कमांडर नहीं वो ऊपर से कुछ निज़ाम बदलते हुए हमने देखा, हमेशा हमने नारे सुने, आज भी सब एक दूसरे की टांगें खींच रहे, और हम नाउमीद हो गए थे तब्दीली का इंतजार कर करके हम खुद तब्दील हो गए। लेकिन कम से कम कोई एक बस्ती ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर हम पुरुमीद हों, जहाँ हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो शहर बस गया है जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी चार दीवारी हम बढ़ाते जाएंगे, और इसमें वही लोग, सिटी के लोग काम कर रहे हैं, हमारे भी एम्प्लॉइज़ वही हैं जो सिटी के जो हैं, आपके अपने जी, जो अंदर रहायशी हैं, वही लोग इन शॉप्स पे काम कर रहे हैं। वहीं से हम जॉब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कमांडर साहब, जो लोग काम कर रहे हैं वो आपने कहा वही इलाके के ही लोग हैं, आपके इस कमांडर सिटी के ही लोग हैं, इनकी मोनेटाइजेशन कैसे होती है? क्या इनका हल भी यूटिलिटी स्टोर की तरह हो जाता है कि आता तो सब है लेकिन मिलता किसी को कुछ भी नहीं है? ये चेक एंड बैलेंस कैसे रखते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, वहाँ पे एक डायरेक्टर हैं, ठीक है, जो फौजी रिटायर्ड हैं, कमांडर साहब हैं, जी, फिर वहाँ पे एक विजिलेंस सेल है, एक ऑर्गेनाइजेशन अलग चल रही है, ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, और एक विजिलेंस सेल है। विजिलेंस सेल जो है वो डायरेक्टली चेयरमैन के अंडर काम करता है। विजिलेंस सेल आप यूँ समझ लें कि एक जासूसी का एक सेटअप है, ठीक है, जिस तरह हर मुल्क में होता है, एक डिटेक्टिव हर मुल्क में होता है, हर मुल्क में होता है, डिटेक्टिव छोड़े हुए उस तरह के जो है लोग हैं हमारे, जो अंदर की रिपोर्टें दे देते हैं। यानी कि आप ये बात यहाँ पे मैं कहूँगी कमांडर साहब के जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो कोई गलत काम वहाँ पे छुप नहीं सकता। एक तो कैमरा हैं, सिक्योरिटी कैमराज हैं, गार्ड्स हैं, वो एक सेटअप तो है ही है, लेकिन जो हमारा विजिलेंस का सेटअप है वो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, वो हर जगह मौजूद है, हर वक्त, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, और वो मॉनिटर कर रहा होता है लोगों के जो लाइफस्टाइल है उसको भी मॉनिटर कर रहा होता है, गार्डन में क्या हो रहा है, पार्क्स में क्या हो रहा है, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, राशन शॉप पे क्या हो रहा है, हर जगह मॉनिटरिंग हो रही होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बास की नज़र रखी हुई है, इसका मतलब है आपने बास की नज़र, बर्ड्स आई, ठीक है। तो इसलिए कोई बेरब्त वहाँ पे सिस्टम इंशाल्लाह कभी नहीं देखेंगे लोग, क्योंकि वो एक रब्त का निज़ाम है, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक रब्त की कमी है इस मुल्क में, वरना इस कौम में इतना टैलेंट है कि ये दुनिया को हिला सकते हैं, हमारे बच्चे, हमारे ये यूथ, लेकिन इनको चूँकि एक लीडरशिप नहीं मिली, एक निज़ाम नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और सिटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम वो एक रब्त का निज़ाम दे रहे हैं, वहाँ बेखौफ होके जो है लोग काम करते हैं, वॉक करते हैं, रात 1-2 बजे तक जो है वो औरतें बेखौफ वॉक करती हैं, उन्हें ये गम नहीं है, जी खेलते हैं, उन्हें ये फिक्र नहीं है कोई बदमाश आएगा मोबाइल छीन के ले जाएगा, ये तो हर काम बहुत रब्त से हो रहा है, लोग बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं फ्रीक्वेंट उनसे इंटरेक्ट करता रहता हूँ, और उनके जो चेहरे पे जो मैं वो इत्मीनान सुकून वो देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और रब से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह इस विजन 2040 को पाए तकमील तक पहुंचाने में मुझे हिम्मत अता करना, और मुझे इतनी ज़िंदगी अता करना कि ये विज़न मैं अचीव कर लूँ, ताकि जो मेरा ख्वाब है कि 50 लाख लोगों को एक जगह ला के मैं एम्पावर करके दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोर्स बना दूँ,
वो उसमें रब से मैं हमेशा दुआ करते रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल एक नज़्म और ज़ब्त के साथ आप लेके इस कमांडर सिटी के प्रॉपर एक मिशन, मैं कहूँगी आपका एक मिशन है पूरा, जिसको लेके आप चल रहे हो। इंशाल्लाह हमारी दुआ है, हम सबकी पूरे पाकिस्तान की दुआ है कि ये मिशन आप जल्दी अकम्प्लिश कर लें और ये नज़रिया है जो आपका विजन 2040 ज़रूर बहुत जल्दी कंप्लीट हो और पाए तकमील तक पहुँचे। कमांडर साहब, ये राशन शॉप की जो आपने बात की, मैं फिर से यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपसे कि दोबारा से क्या आपकी जो वेलफेयर है, जो वेलफेयर की फंडिंग होती है उसी से चलता है या फिर कोई और ज़रिया माश है इसका? देखें, जो सारा हमारा कमांडर सिटी का सिस्टम है ये बेस कर रहा है वन हेल्पिंग अदर। क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पे इतना अमीर आदमी नहीं था कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट ला सकूं या इतने में बेवाओं को घर फ्री दे सकूं जो हम 100 में से 5 देते हैं, या हम यतीमों की कफ़ालत कर सकूं या 1000 लोगों को डेली खाना खिला सकूं। मेरी बिल्कुल ये औकात नहीं थी। ये रब ने मुझे हिम्मत दी और मैंने एक सिस्टम बनाया। तो ये सिस्टम है जो लेके चल रहा है। कोई एक जगह से जनरेशन है, कोई दूसरी जगह किसी को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये हमने जो कहाँ जनरेट हो रहे हैं? पिछले प्रोग्राम में जो हमने बात की थी कि बच्चों का हमने सैटरडे बाज़ार शुरू किया है। अब उसमें जो बच्चे पैसे कमा रहे हैं उसमें आधे पैसे बच्चों के हैं और आधे पैसे चैरिटी में। वो चैरिटी से हमने ये राशन शॉप बनाई। इसका मतलब है कि वो बच्चा अपने घर में भी खुशहाली ला रहा है और एक और घर को खुशहाल कर रहा है, एक और घर को खुशहाल कर रहा है। तो इस तरह से ये सिस्टम पूरा वन हेल्पिंग अदर ये चलेगा इंशाल्लाह और ये आगे स्ट्रेंथन होता जाएगा। ये जितना स्ट्रेंथन होगा उतने लोग खुशहाल होंगे और फिर ये खुशहाली जब ट्रैवल करेगी अक्रॉस पाकिस्तान तो एक वक्त आएगा जब हर शख्स कमांडर सिटी में आना चाहेगा। ये वो वक्त होगा जब हम इसकी बाउंड्रीज को बढ़ाते 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 22 करोड़ लोगों को समेट लेंगे इंशाल्लाह। ऐसे तो नहीं हो कमांडर सिटी जब सब लोग यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, हर कोई कमांडर सिटी में आने की कोशिश करेगा, वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह। कहीं आपने पैसे तो नहीं बढ़ा देंगे नहीं कि पता चला फिर वो लोगों की पहुंच से दूर हो गया? नहीं, पहुंच से बाहर ये कभी भी नहीं होगा। देखें, आज भी हम 22 लाख का अपार्टमेंट और 36 या 38 लाख का बंगला दे रहे हैं। अब इतने कम पैसों में कोई प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकता, ठीक है। आज से 3 साल पहले हम 12 लाख का बंगला दे रहे थे। तो इस तरह आज से 10 साल के बाद पैसा अगर डी वैल्यू होगा, लेकिन कीमतें अगर बढ़ती भी हैं तो हमारे कंपटीशन में शायद कोई ना हो, क्योंकि हम कर रहे हैं ज़ीरो प्रॉफिट पे काम। हम ज़ीरो प्रॉफिट रख के काम कर रहे हैं। सही, यानी कि आपका प्रॉफिट मार्जिन तो है हम रब से लेते हैं, इंसानों से नहीं लेते प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं लेते। हम सारा प्रॉफिट रब से लेते हैं। सोच है आपकी कमांडर साहब, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी तरक्की अता फरमाए। इस तरह कमांडर सिटी के प्रोजेक्ट्स हम और देखें ताकि बहुत से लोगों का भला हो सके। कमांडर साहब, ये बताइएगा कि आप जैसे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों की मदद कर रहे हैं, जो लोग मुस्तहिक हैं या जो लोग परेशान हो गए इस महंगाई से, तो इनके लिए इसके अलावा और क्या इक़दाम कमांडर सिटी कर रहा है? देखिए, कमांडर सिटी में तो अभी तक जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए ऑलमोस्ट सारे ही वेलफेयर के लिए। सस्ती एजुकेशन, सस्ता मेडिकल केयर, बेहतरीन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मुफ्त बच्चों के लिए, इकनॉमिक ग्रोथ जिसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की कि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, फिर हम हफ्ता बाज़ार बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं, औरतों को एम्पावर कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, इकनॉमिक ग्रोथ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स भी हमने एक दफ़ा डिस्कस किए थे, तो फ्री रेस्टोरेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिल के एक बेहतरीन मुआशरा कायम कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कमांडर सिटी इसी तरह आगे तरक्की करता रहेगा और एक वक्त आएगा कि ये लोगों के सुकून की एक जगह कहलाएगी इंशाल्लाह। अभी से ही सुकून की जगह। कमांडर साहब, कितनी राशन शॉप्स अब तक काम कर रही हैं कमांडर सिटी में? देखिए, स्टार्ट तो देखें हमने सिर्फ अभी चूँकि 350 फैमिलीज़ हैं, ये कम है, तो इसके लिए हमने एक राशन शॉप से स्टार्ट लिया है और एक फ्री रेस्टोरेंट से स्टार्ट लिया है जिसमें 1000 लोग डेली खाना खा रहे हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। 350 फैमिलीज हैं और 1000 लोग ऑलरेडी खाना खा रहे हैं। जिस तरह अंडर कंस्ट्रक्शन घर है हमारे, अगले साल इंशाल्लाह 1000 फैमिलीज हो जाएंगी, तो हम फिर ये सेटअप भी बढ़ा लेंगे, हम शॉप्स मजीद ऐड कर लेंगे, हम रेस्टोरेंट को और बड़ा कर लेंगे, या हो सकते हैं 2-3 रेस्टोरेंट हो जाएं। तो जिस तरह आबादी बढ़ती जाएगी और डेफिनेटली जब 10 लाख घर बनेंगे और 50 लाख लोग आएंगे तो रेस्टोरेंट भी सैकड़ों होंगे, राशन शॉप्स भी सैकड़ों होंगी। तो हम अपनी कैपेसिटी साथ साथ बिल्ड कर रहे हैं जिस तरह लोग वहाँ आ रहे हैं और बस रहे हैं। तो जिस तरह ये आबादी बढ़ती जाएगी, हमारी कैपेसिटी हम इसको बढ़ाते जाएंगे ताकि हमारे स्टैंडर्ड में पड़े कोई भी
और बाकी वो रब ने करना है। मुझे फ़िक्र नहीं है कि राशन कहाँ से आएगा, फ्री रेस्टोरेंट कैसे चलेगा, मशीनरी कहाँ से आएगी, ये सब रब ने करना है। क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि हम इंसानों से प्रॉफिट नहीं लेते, हम तिजारत भी रब के साथ करते हैं, हम प्रॉफिट भी रब से लेते हैं, और रब से जब प्रॉफिट मिलता है तो उसका मज़ा और होता है, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। क्या खूब बात कही आपने कमांडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके साथ वक्त शो का ऐसे ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता, बल्कि इनफैक्ट अभी मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है ये बात जानने की कि अगला टॉपिक कमांडर साहब का जो होगा वो कौन सा टॉपिक होगा और एक कौन सी नई चीज़ हमारे सामने खुल के आएगी। तो मैं, क्योंकि शो का टाइम हो चुका है ख़त्म, तो मैं कमांडर साहब से पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताएंगे अभी शो के बाद या फिर अगले शो में ही बताएंगे? राज रहने दें, मेरा राज ही रहने दें, इसके लिए फिर हमें वेट करना पड़ेगा अगले फ्राइडे तक का, क्योंकि शो का वक्त हो चुका है खत्म। फिर मुलाकात होगी आपसे कमांडर साहब के साथ अब अगले जुम्मे को, लेकिन मेरी और आपकी मुलाकात होगी मंडे को। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।